अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई उमर अजीज। दोस्तों आज की वीडियो में मुझसे जो है बहुत ज़्यादा दोस्तों ने सवाल किए थे, उमर भाई ये बताएं कि बरसात के मौसम में चूज़े क्यों मर जाते हैं, असील चूज़ों की मौत क्यों वाक़या होती है। उसके अलावा जो हमने नेचुरल मुर्गियाँ बिठाई होती हैं अंडों के ऊपर बैठे बैठे ही जो है वो क्या होता है कि वो एक्सपायर हो जाती है। ये सारी बातें आज आपको बताऊँगा और कौन सा मौसम ज़्यादा बेस्ट होता है उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और कौन-कौन सी गलतियाँ आप करते हैं अगर इंक्यूबेटर से आप चूज़ा निकालते हैं तो सावन के मौसम में कौन-सी गलतियाँ आप करते हैं जिसकी वज़ह से आपका चूज़ा आधा बनता है और डेड एंड शेल हो जाता है। मतलब कि वो जो है अंडे से बाहर निकलता ही नहीं है। आप जब तोड़ते हैं मुकम्मल चूज़ा तैयार होता है लेकिन चूज़ा निकला नहीं होता। ये मुर्गी के नीचे भी ये मसला आ जाता है लेकिन ज़्यादातर इंक्यूबेटर में ये मसला आता है। 100 अंडे रखते हैं तो 50 से 40 चूज़े निकलते हैं, उसमें कुछ जो है निकलने के बाद मर जाते हैं। और एक भाई ने सवाल किया तो मेरे जो चूज़े हैं वो बड़े होके क्यों मर जाते हैं? तो बाकी मौत बराए आग क्या इंसानों को भी आती है, इंसानों ने भी एक्सपायर होना होता है। तो लेकिन कुछ गलतियाँ आप ऐसी कर जाते हैं जिसकी वज़ह से आपके सील चूज़े बहुत जल्दी जो है मोर्टेलिटी का इश्यू होता है। माशाल्लाह मेरे जो चूज़े होते हैं वो बिल्कुल भी कोशिश मेरी ये होती है 2 या 3 अगर डेड एंड शेल निकले तो वही निकलता है, या बड़ा हो के एक्का-दुक्का अगर कोई कमज़ोरी या वीकनेस हो या कहीं वो पैरालिसिस में हो या कोई उसका जिस्म कमज़ोर हो उसकी वज़ह से अक्सर मर जाए तो एक अलग बात है। बाकी आपने कभी भी वीडियो में नहीं देखा होगा कि यार मेरे आज 15 चूज़े मर गए, आज मेरे 20 चूज़े मर गए। इनके लिए छोटे-छोटे एहतियाती तदबीर करनी होती हैं जिसकी वज़ह से आपके चूज़ों की मोर्टेलिटी रेशियो बहुत ज़्यादा कम होती है। बिल्ली ये खाना वो एक अलग बात है। ऐसे बिल्ली अगर खा जाए, कुत्ता खा जाए या कोई चूहा आ जाए या कोई नेवला आ जाए वो एक अलग टॉपिक है। उसके ऊपर मैं पहले भी 12 वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे उनसे आपने इसको सेफ रखना है। तो सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि भाई ने सवाल किया था कि कौन से मौसम में, तो ये याद रखिएगा फ़रवरी के बाद जो मौसम शुरू होता है, फ़रवरी के बाद जब आपका चूज़ा निकलता है, आपने मई से पहले-पहले चूज़े को निकालना होता है। क्योंकि जो ही तेज़ गर्मी शुरू जून, जुलाई, अगस्त की गर्मी शुरू होती है, इसमें चूज़ा सर्वाइव बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता है। क्योंकि आपने फ़रवरी के बाद मार्च में चूज़ा निकाला होता है, मार्च, अप्रैल और मई। मई तक मौसम बिल्कुल ठीक होता है, इसमें चूज़ा इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है कि उसके जिस्म में बर्दाश्त पैदा हो जाती है। बेसिकली चूज़ा ना गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, ना सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। टोटल जो उनसी चूज़े की होती है यानी कि केयर होती है या गाइड आपको बता दूँ कि वो ये होती है कि चूज़े का आपने टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, ठीक है? नॉर्मली आपको पता है कि अप्रैल मई तक जो-सा है मौसम जो-सा है ज़्यादा से ज़्यादा 26 से 28 डिग्री तक चला जाता है दिन के टाइम, और रात को थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन उनको गर्म करने के लिए अगर आप छोटा-सा बल्ब भी लगाते हैं, तो उनकी हीट बराबर हो जाती है। उससे आपका चूज़ा जो-सा बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाता है। तो ये आपको बताता चलूँ, एक छोटी-सी आपको टिप देता जाता हूँ कि अक्सर ये जो अंडे का कारोबार करने वाली मुर्गियाँ डालते हैं, मुकम्मल मुर्गियों का फ्लॉक जिन्होंने डाला होता है, तो ये क्या करते हैं कि मई से पहले-पहले चूज़ा डाल लेते हैं। जून, जुलाई, अगस्त में चूज़ा जो है उसको हीट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि चूज़ों को बहुत ज़्यादा हीट देनी होती है। अगर सर्दी में रखें तो उनकी कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि आप अगर लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी का भी रेट आपको पता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा महँगा होता है। तो वो जलाने के लिए अगर आप भट्ठी लगाते हैं तो उसकी वजह से भी आपके चूज़ों को जो है हीट अप करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, और उसके अलावा चूज़े आपकी फीड भी बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खाते हैं। तो चूज़े जब गर्मी में आपके बड़े होते हैं तो फीड का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। उसके अलावा हीट का आपका बिल्कुल नहीं होता। चूज़ा आपका खुद ब खुद ही बड़ा होना शुरू हो जाता है क्योंकि नॉर्मली टेम्परेचर जो है उसके हिसाब के मुताबिक होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री तक चला जाता है। और उसके बाद जब ये सावन का मौसम आता है, ये 2 मौसम ये आपने याद रखने हैं, सावन और भादो। ये ऐसे मौसम है, इसमें मुर्गियों की हलाकतें भी होती हैं और मुर्गियाँ अगर आप नेचुरल हैचिंग करते हैं वो भी मरती हैं और चूज़ा आपका कन्फर्म मरता है। बहुत ज़्यादा चूज़ा इसमें एक्सपायर होता है, हद से ज़्यादा एक्सपायर होता है। ये आज मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया हुआ है। ना तो मैंने गूगल से ये बात उठाई है, ना मैंने किसी और की वीडियो देख के उठाई है। चाहे आपने असील चूज़ा रखा हो, देसी चूज़ा रखा हो, जो मर्ज़ी आपने चूज़ा रखा हो, वो लाज़मी घुटन के मौसम में मरता है, आपसे मरेगा ज़रूर। अगर आप अनाड़ी हैं तो आपसे बिल्कुल मरेगा। तो आज की वीडियो भी मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो समझना चाहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं भई ये मुर्गियों का जो-सा टॉपिक है, ये कब ख़त्म होगा? मुझे अक्सर दोस्त कमेंट करते हैं कि यार ये रोज़ एक बात आ जाती है रोज़। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूँ, जो असील मुर्गों का टॉपिक है वो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ कभी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समंदर है और समंदर का जो ये नॉलेज है, आज भी मैं ये कहता हूँ कि मैं बिल्कुल उस्ताद नहीं हूँ। मैंने खुद अपने उस्ताद से जो सीखा है मैं उससे आगे कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। जब आप सीखते हैं पहले बच्चे चूज़े निकालना सीखते हैं, बाद में फिर आप ब्रीडिंग्स के ऊपर काम करना शुरू हो जाते हैं। मैं खुद ब्रीड बना रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को उमैर अपनी ब्रीड दिखाएगा कि मैंने कैसी ब्रीड बनाई है। इंशाल्लाह बंद की भी बना रहा हूँ और खुली की भी ब्रीड बना रहा हूँ, और आप लोगों को भाई
भाइयों को जो है शौक कराऊंगा। कुछ चूज़े मैंने अभी रखी हैं और इंशाल्लाह वो सावन के मौसम निकलने के बाद निकलेंगे, और उनको रखा किस तरह से जाता है आज इसी वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि अगर आपके सावन के महीने में हैच निकल आता है तो आपने किस तरीके से उसको पालना होता है। तो अक्सर भाई शुरू में मैं आपको बता देता हूँ कि अंडे वाली मुर्गियाँ, देसी मुर्गियाँ आप पालते हैं तो उनके लिए आपको चूज़ा ही लेना पड़ता है। तैयार मुर्गी आपने कभी भी नहीं लेनी अगर आप अनाड़ी हैं। अगर आप समझदार हैं तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि उन मुर्गियों को एक दफ़ा मोड़ लगाना पड़ता है। मोड़ होता है यानी कि जिसम से उनके बाल गिराने पड़ते हैं, दोबारा से उनको जवान करना पड़ता है। देखिए इंसान भी जो है हर साल एक नया इंसान होता है, चेंज होता रहता है। अक्सर लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ करेंगे, इसी तरह से मुर्गे भी रोज़ से रोज़ अपने आप को चेंज करते हैं। इंसान 1 साल बाद नया इंसान बनता है, उसका लीवर जो है दोबारा से ज़िंदा होता है, इसकी स्किन दोबारा से गिरती है, नाखून पुराने गिरते हैं, बाल पुराने गिरते हैं, नए से नए बाल आते हैं। इसी तरीके से अपनी मौत तक जो है इंसान हर साल चेंज होता है। मुर्गियाँ जो हैं साल में 3 दफ़ा अपने आप को नया करती हैं, चेंज करती हैं। जो क्रीज़ गिरती है ना, वो ये होती है कि ये मुर्गियाँ जो हैं अपने आप को पुराने बार इनके गिर जाते हैं और अपनी एक नई शक्ल की जो है मुर्गी आ जाती है। तो अगर आप इसमें खुराक का ख्याल रखेंगे तो नए से नई मुर्गी आपको आएगी। पुराने से पुराना मुर्गा इंशाल्लाह जो है आप अगर उसकी सही तरीके से केयर करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करवाएँगे तो वो नया से नया आपका बनता जाएगा। इसी तरीके से ये टॉपिक अपने आप को चेंज करता रहता है। तो जो पुराने जो असील थे, अमरोहे थे, रामपुरी थे, आप अगर पुरानी तस्वीरों में देखें, आपकी घरेलू पुरानी तस्वीरें हों, तो उनकी शक्लें कुछ और तरह की होती थी। आजकल के मुर्गों की शक्लें और तरह से होती हैं, और आने वाले टाइम में जब आप बूढ़े होंगे, आपके बच्चे इन मुर्गियों को रखेंगे, तो इन मुर्गियों की शक्लें और तरह की होंगी, चेंज होना शुरू हो जाएँगी। तो ये आपको छोटी-सी चीज़ समझाना चाह रहा था। तो बाकी जो अपने आप को उस्ताद समझते हैं, बेशक वो चाहें तो मेरा ये वीडियो स्किप करके भी जा सकते हैं, क्योंकि आगे मैं आपको बहुत ज़्यादा काम की बातें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग जब गर्मी में चूज़ा जो है मुर्गी के नीचे रखते हैं, जैसा कि आप सावन का मौसम चल रहा है, यानी कि नमी देखें अभी मेरे चेहरे पे कितनी नमी आ रही है। कमरे का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 28 डिग्री है, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पे नमी है। क्यों? क्योंकि इस मौसम में हवा में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है। साँस लेने में मसला होता है, घुटन का मसला होता है, फेफड़ों की तकलीफ होती है, इंसानों को हो रही होती है, मुर्गे क्या चीज़ है। फिर अक्सर लोग कहते हैं मौसम ठंडा हो जाता है, तो ये जो ऐसा मौसम ठंडा होता है, ये मुर्गियों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। जो सुबह ठंडा होता है और दूसरे दिन गर्म हो जाता है, तो इसमें ही मुर्गियों को ज़ुकाम लगता है। तो अगर आप ऐसे मौसम में नेचुरल हैचिंग करते हैं, तो अंडे के लिए आपको ये मैं बताता चलूँ कि पहले जो उनसे आपके अंडे के लिए ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, वो तकरीबन 50 से लेकर मैक्सिमम आप ज़ोर लगा लें 60 तक आपकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। 45 भी काम कर जाती है। अगर आपने मुर्गी के नीचे रखा है, चाहे इनक्यूबेटर के अंदर रखा है। तो अक्सर इनक्यूबेटरों के अंदर जो सा होता है आपका एग्ज़ॉस्ट फैन नहीं होता, वो ह्यूमिडिटी को निकालता नहीं है। अब मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछेंगे ह्यूमिडिटी कैसे, क्या चीज़ होती है? तो ह्यूमिडिटी जो होती है वो हवा में नमी को कहा जाता है, यानी कि हब्स जोन-सी बनती है। तो अभी हब्स इस वजह से ज़्यादा बन रही है कि ह्यूमिडिटी हवा में बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा है हवा में। तो ये पानी जो है आपके साँस के ज़रिए भी अंदर जाता है, मुर्गियों की साँस के ज़रिए भी अंदर जाता है। तो जो मुर्गी मिट्टियों में होती हैं, अक्सर उनकी मिट्टी इधर चिपकी होती है, जब वो नमी आती है तो वो चिपक जाती है, उनको साँस की तकलीफ होती है। मुँह खोल-खोल के मुर्गियाँ साँस ले रही होती हैं, ये प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सूरत में अंडा जो है उसको भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिल रही होती है। इंक्यूबेटर में भी जब आप अंडा रखते हैं तो उसको भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिल रही होती है, जिसकी वजह से आपके चूज़े प्रॉपर बनते नहीं हैं। आप पहले 17 दिन अंडों को जो-सा है 50, 55 या मैक्सिमम बहुत ज़ोर हो, अगर ज़्यादा हो तो 60 तक ह्यूमिडिटी लेके जानी होती है। फिर उसके बाद आपने 65 से 70 तक ह्यूमिडिटी को लानी होती है आखिरी 4 दिनों में, ताकि अंडे का छिलका नरम हो सके। तो जब आप मुर्गी के नीचे रखते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि इस मौसम में अक्सर 45 डिग्री तक सेंटीग्रेड चला जाता है, 40 डिग्री तक सेंटीग्रेड होता है। तो जो मुर्गी का जो आइडियल जो टेम्परेचर होता है अंडे से चूज़ा निकालने का, वो 37.7 होता है या मैक्सिमम 38 डिग्री तक होता है। तो मुर्गी का जो अंदर जिस्म होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, और नेचुरल मुर्गियाँ क्या करती हैं कि खाना अपने इस जगह पे सेव करके अपने आप को गर्म रखती हैं। खाना जो मुर्गी ने इधर अपने पोटे में रखा होता है ना, इस पोटे के अंदर रखने की वजह से मुर्गी जो है अपने जिस्म को गर्म कर पाती है। यानी मुर्गी का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मल टेम्परेचर से बढ़ चुका होता है, एक तरह का जैसे आपको बुखार आया होता है, यानी कि आप 37.7 से ऊपर जब जाते हैं आपको 104, 105 बुखार होता है। तो मुर्गी का उस टाइम पे 100 से ऊपर जो है ना, मुर्गी का उस टाइम पे 100 से ऊपर टेम्परेचर जाता है। तो ऐसी सूरत में अगर बाहर बहुत शदीद गर्मी 42 डिग्री हो, तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं ये ज़ुल्म है कि नहीं, कि आप ऐसे मौसम में आप मुर्गी को जो है नेचुरल हैचिंग के लिए बिठाते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने कहीं एसी या कूलर लगाया हो, लेकिन वो भी मुर्गियों के लिए खतरनाक होता है, क्योंकि मुर्गी गर्म-सर्द होने का जो प्रॉब्लम होती है। तो मैं हमेशा अपने दोस्तों को ये प्रेफ़र करता हूँ कि आप लोग सावन के मौसम में कभी भी मुर्गियों को अंडों के ऊपर ना बिठाएँ। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के पास अक्सर आ जाता है कि इंक्यूबेटर का। तो
वजह क्या होती है, जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो मुर्गी पानी पीना काम करती है, क्योंकि मुर्गी जब अंडों पे बैठती है तो बहुत ज़्यादा वीक होती है, खाना बहुत कम खाती है, 2-2 3-3 दिन तक जो है वो अपने खाने को जो है इधर सेव करके अंडों को गर्म कर रही होती है, अपने चूज़ों से वो बात भी कर रही होती है। आपने नोट किया होगा जब मुर्गी कुड़ुक होती है तो वो कुड़ुक कुड़ुक करती है और चूज़े भी उसके अंदर उसकी आवाज़ को सुनते हैं, वो बैठी होती है। इसी वजह से जो मुर्गी के नीचे से चूज़े निकलते हैं वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं होते, लेकिन जो इंक्यूबेटर के अंदर से चूज़े निकलते हैं वो इंसान दोस्त होते हैं, क्योंकि आप पूरा दिन उसके ऊपर हाथ-वाथ फेरते रहते हैं, जिसकी वजह से चूज़े आपको अपनी माँ समझते हैं, यानी कि अपना नज़दीकी समझते हैं। तो इसी वजह से मुर्गी जो है वो बेचारी उनको गर्म करते-करते जो बाहर से हीट होती है, पानी की कमी हो जाती है। अक्सर आपने मुर्गियों को देखा होगा, जब आप बिठाते हैं तो कलकी सफ़ेद हो जाती है, मुँह उनका सफ़ेद हो जाता है, आँखें खुश्क हो जाती हैं, और अक्सर आप लोग जब अंडों के ऊपर से उसको हटाते हैं या ऊपर लेटी होती है तो वो उसके ऊपर एक्सपायर हुई होती है। तो ये ज़ुल्म होता है। अक्सर मुझे एक भाई, मेरा करीबी दोस्त है, वो कहता है भाई मैंने इसके लिए सस्ती मुर्गी बनाई है। देखिए, मुर्गी चाहे सस्ती हो या महँगी हो, मुर्गी की जान की कीमत होती है, उसकी साँस की कीमत होती है, ठीक है ना? ये ज़ुल्म में आता है। आप किसी जानदार को ज़ुल्म करते हैं ना, तो इसका आपसे जो है क़यामत के दिन जवाब होगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आपने इसके ऊपर क्यों ज़ुल्म किया? तो ठीक है, 2 महीने अगर आप अंडे से चूज़े नहीं निकालते तो कोई आपको जो है, अल्लाह माफ़ी दे, आप गरीब नहीं हो जाएँगे या आपको कोई बीमारी नहीं लग जाएगी। 2 महीने के बाद निकालें, तब आप इस महीनों में आप जो खैर अंडे खाएँ भी। लेकिन अगर आपके पास छोटा-मोटा इंक्यूबेटर है तो आप वो यूज़ करें। अगर आपके इंक्यूबेटर के अंदर इस मौसम के अंदर छोटा फ़ैन नहीं लगा हुआ तो आपने उसके अंदर फ़ैन लगाना है, ताकि ह्यूमिडिटी जो-सी है, अगर आप लोगों की ज़्यादा होती है तो वो फ़ैन खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। तो जब आपकी ह्यूमिडिटी बराबर हो जाती है तो फ़ैन खुद ब खुद बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक उसका एक छोटा-सा रेगुलेटर मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है, तो फिर आपने उसमें ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, जिसकी वजह से आपके चिक्स का हैच बहुत ज़्यादा अच्छा निकलेगा। आप लोगों ने अब अपने चूज़ों को अगर निकाल ही लिया है, तो अब आपने क्या करना है? तो दोस्तों, आपको ये मैं बताता चलूँ कि मुर्गी की एक आदत होती है चूज़ों को अपने नीचे घुसेड़ के रखने की। तो मुर्गी का जिस्म का टेम्परेचर तो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, तो जब वो चूज़े उसके नीचे घुसेंगे, एक-दूसरे के साथ जुड़ेंगे, तो जब घुटन के मौसम में वो एक-दूसरे के साथ चिपकेंगे, माँ के साथ चिपकेंगे, तो उनको साँस की तकलीफ़ होगी, जिसकी वजह से साँस लेने की वजह से जो है उनको साँस की बीमारी होगी, जिसकी वजह से वो मर जाएँगे। दूसरा भाई ने सवाल किया था कि यार मेरे चूज़े बड़े होके क्यों मर जाते हैं? तो दोस्तों, आप जो अक्सर फ्लैशिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। आप लोग क्या किया करें कि जब चूज़ा निकालते हैं, इसके ऊपर मैं पहले भी पूरी ट्रेनिंग वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे ज़रूर देख लिया करें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से चूज़ों को पहले दिन आपने जो है पानी देना होता है, उसके बाद आपने ताकतवर खुराक देनी होती है। मीठा पानी आप लाज़मी दिया करें। जब तक आपके चूज़े की सही तरीके से फ्लैशिंग नहीं होगी, आपका चूज़ा कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। अक्सर आप लोगों के चूज़े हट्टे-कट्टे होते हैं, बड़े होकर क्या होता है, उनकी बीट चिपकना शुरू हो जाती है, बीट चिपकने के बाद जो है मैदे के अंदर इन्फेक्शन होता है, चूज़ा आप बिल्कुल शाम को ठीक होता है, सुबह मरा हुआ होता है। वैक्सीनेशन का प्रॉपर ख्याल किया करें, फ़ौरन से 7वें दिन आप वैक्सीनेशन कर लिया करें, उसके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियो बनाई हुई है, वो भी जाके आप देख लीजिएगा। नीचे 3, 4, 5 वीडियो हैं, उनमें ही मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। सस्ती वैक्सीनेशन मिलती है, कोई महँगी नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से लाया करें, अपने चूज़े को लगाया करें। मीठा पानी आप जो है स्टार्ट में हर 15 दिन के बाद 1 दफ़ा लाज़मी दिया करें, ताकि चूज़ों के पेट में जो गंद बला हो, वो अच्छे तरीके से निकले। साथ में अगर कुड़ुक मुर्गी है तो उसकी भी आप फ्लैशिंग किया करें। उसके अलावा आप ग्लूकोज़ का मुसलसल इस्तेमाल रखें, नींबू पानी अपनी चूज़ों को लाज़मी पिलाया करें, कोई महँगी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सस्ते जो मल्टीविटामिन्स हैं वो भी मैंने बताए हुए हैं, लाइज़ोवेट मिल जाए, कोई भी आपको मिल जाए, अच्छा-सा आप उसको जो है कि ओसीबॉन डी दे सकते हैं, विटामिन डी दे सकते हैं, वो आप दें। उनका प्रॉपर आप एग्ज़ॉस्ट लगाएँ, जहाँ पे आपने चूज़ों को रखा हुआ है, उनकी जो है अंदर से जहाँ पे वो रह रहे हैं, वहाँ से नमी निकलती रहे, ताकि चूज़े बहुत अच्छे तरीके से साँस ले सकें। नीचे जो उनकी आपने बिछाली बिछाई हुई है, वो गीली नहीं होनी चाहिए, वो खुश्क होनी चाहिए, प्रॉपर खुश्क होनी चाहिए, और ऐसे बिल्कुल चूज़े नहीं होने चाहिए कि मुकम्मल बंद हो, जहाँ पे उनको साँस की तकलीफ़ हो। ये छोटे-छोटे से आप जो से पैरामीटर्स छोड़ देते हैं, जिसकी वज़ह से आपके चूज़े मर जाते हैं। तो उम्मीद कर आपको लास्ट में बताता चलूँ कि आप लोगों ने ये जो मौसम है, जो जून के लास्ट से लेकर अगस्त के स्टार्ट तक का, यानी कि 15 अगस्त, 16 अगस्त के बाद या 18 अगस्त के बाद आप जो है मुर्गी कुड़ुक बिठाएँ, वो आपका अपना इश्यू है। लेकिन आने वाले मौसम में जब सर्दी आएगी, उनके लिए आपने प्रॉपर सिस्टम करना है। टेम्परेचर आपको बताता चलूँ कि आपने चूज़ों का मैक्सिमम टेम्परेचर 33 से 35 डिग्री तक लेके जाना होता है दिन को। अगर 40 डिग्री बाहर है तो अंदर आपने ये करना है। जो ठंडे इलाके के लोग हैं उनको तो मुबारक हो, उनके लिए तो बहुत आसान है। एक छोटा-सा 100 वाट का उन्होंने बल्ब लगाना है, तो मुर्गियों का, चूज़ों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। लेकिन गर्मी में टेम्परेचर को हल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम
काम होता है। अगर आप कूलर लगाते हैं तो वो भी नमी ज़्यादा पैदा करता है, जिसकी वजह से आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा एक्सपायर होने के चांस होते हैं। तो आज की वीडियो आपके दिमाग में प्रॉपर घुस गई होगी। तो आपको अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर मैं दोबारा बाकायदा वीडियो बना दूंगा। तो मिलूंगा आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।